नमस्कार दोस्तों। कोरोना में अपना बचाव करते हुए घर बैठे सुने मेरी कहानियाँ। आज का कंठ मैंने लिया है अपनी बुक मेरी किताब से। तो सुने मंगलू का भाषा सॉफ्टवेयर। न कोई धमाका, न शोर, न बिजली कड़की, न ही वाईफाई सिग्नल डिस्टर्ब हुआ और एक यूएफओ जैसी स्पोर्ट्स कार अन्नू के घर के आंगन में उतर गई बिना शोर शराबा किए। ऐसा कैसे? फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता। हुआ यूं कि आज सुबह जब वो लैपटॉप पर अपने साइंस का प्रोजेक्ट बना रहा था तो उसने अपनी खिड़की से अपनी नंगी आंखों से देखा कि एक स्पोर्ट्स कार जैसी कोई चीज जिसके बस पंख एक्स्ट्रा थे उनके आंगन में उतरी। वो अभी पलक भी नहीं झपका पाया था कि उसमें से एक हैंडसम लड़का निकला। उसने ऑरेंज फ्लोरेसेंट कलर के कपड़े पहने हुए थे और फिर से उसके पलक झपकने से भी पहले वो स्पोर्ट्स कार एक छोटी सी टॉय कार बन गई। अन्नू ने सोचा वो सपने में है। वो तुरंत 2 घंटे से पास में रखे बिना चीनी और बॉर्नवीटा वाले दूध के गिलास को एक सांस में गटक गया। उसने खुद को चंगोटी भी काटी, अपने बाल भी नोचे, पर ये सपना नहीं था। ये सब कुछ तो मुच्ची सच्ची में ही हो रहा था। वो बदहवास सा अपने कमरे से मम्मी मम्मी कहता हुआ बाहर को भागा। उसकी मम्मी एज यूजुअल किचन में थी और पापा नाश्ता करते करते कार्टून नेटवर्क में शिनचैन देख रहे थे। उसको पागलों की तरह चिल्लाते देखकर उन्होंने सोचा कि इसके कमरे में शायद कोई छिपकली आ गई है। उसके कुछ कहने से पहले ही वो कहाँ है कहते हुए झाड़ू लेकर उसके कमरे की तरफ दौड़े। उसकी मम्मी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे पहले अन्नू से पूछो तो सही, हुआ क्या? चल दिए हैरी पॉटर की तरह झाड़ लिबे। अन्नू तब तक घर से बाहर जा चुका था। उसने देखा वो बड़ा सा लंबा चौड़ा लड़का एक हवा में तैरती स्क्रीन में कुछ टाइप कर रहा है और एक वॉकी टॉकी जैसे इंस्ट्रूमेंट से किसी से बात भी कर रहा है। वो जहां खड़ा था उसके पैर वहीं चिपक गए। उसकी सांस भी कहीं अटक सी गई थी। तभी उस लड़के की नजर अन्नू पर पड़ी और वो उसके पास आ गया। अन्नू चाहकर भी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। वो बोला, नमस्कार अन्नू, मैं एक्स टू जीटा, पर तुम मुझे मंगलू कह सकते हो। आपके वहां तो ऐसे ही नाम रखे जाते हैं ना? और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अन्नू ने भी डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बहुत ही मजबूत पकड़ का था, जैसे कोई चुंबक लगा हो और अन्नू लोहे का बना हो। वो सोच रहा था, चलो नाम तो फिल्मों जैसा ही है। पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी आ गए। उसने उन दोनों को भी नमस्कार किया, फिर बोला, आप लोग डरे नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ। उसने बताया वो मंगल ग्रह से विज्ञान की एक प्रतियोगिता जीतकर पृथ्वी को जानने के लिए आया है। 72 घंटे का ही समय है उसके पास। वो बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। अन्नू और उसके मम्मी पापा के मुंह से कोई बोल फूटा ही नहीं। उन लोगों की तो लगलगाट पड़ गया, उनकी गिग्गी जो बंद गई थी। फिर उसने कहा, मैंने तो सुना है आप लोग मेहमानों को भगवान के समकक्ष समझते हो, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? उसके पापा ने ना चाहते हुए भी दरवाजे से थोड़ा किनारा कर लिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। उसकी मम्मी की बाहर निकली बड़ी बड़ी आंखें भी उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं पाई। उसने अपने जूते अंदर आने से पहले बाहर ही उतार दिए और सोफे पर बैठ गया। उसके पापा ने हिम्मत करके पूछा, आप हमारे घर में कैसे आए? आपका आना कैसे हुआ? वो बहुत ही कैजुअल अंदाज में बोला, दरअसल मेरे विद्यालय ने 3 जगहों को ही चुना था, एक गुलमर्ग कश्मीर में, एक उत्तरांचल में अल्मोड़ा और एक महाराष्ट्र में पुणे।
पर हमने देखा कि कश्मीर में बहुत से सैनिक हथियार लिए चलते हैं और मेरे यान को देखकर मुझ पे हमला कर सकते हैं। अब वो मुझ पर हमला करेंगे तो मुझे भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना ही पड़ेगा ना। पर हम कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए फिर उत्तरांचल को ही लक्ष्य बनाया। और ये जगह ऊंचाई पर भी है और शांत भी बहुत है। अनु ने पूछा, पर हमारा ही घर क्यों? वो बोला, असल में हमने उच्च स्थान के साथ साथ जिस घर में जाना है उस परिवार का भी चयन किया था। इस पूरे इलाके में अन्नू ही ऐसा लड़का है जो विज्ञान को अच्छे से समझता है और हमेशा कुछ न कुछ नया और दिलचस्प प्रयोग करता रहता है और उसे हमेशा दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अन्नू अपनी तारीफ से थोड़ा अकड़ में आ गया, पर फिर भी उस एलियन पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पर उसने अपनी आंखों से उसे उस स्पोर्ट्स कार जैसी चीज से उतरते भी तो देखा था, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उसने बड़े भोलेपन से पूछा, पर फिल्मों में तो एलियंस को बहुत ही अजीब सा दिखाते हैं, गंदा संदा सा। पर तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, हमसे भी अच्छे, ऐसा कैसे? वो हंसते हुए बोला, ये आप उन फिल्मों के निर्माता निर्देशक से ही पूछिए, वो हम लोगों को ऐसा कुरूप क्यों दिखाते हैं। फिर उसने अचानक मम्मी की तरफ देखकर कहा, चाची जी कुछ चाय पानी नाश्ता खिला दो, बहुत भूख लगी है। अन्नू सरप्राइज था, उनकी फिल्मों में तो एलियंस सिर्फ धूप खाते हैं। वो फिर से पूछना चाहता था, पर फिर कुछ सोच के चुप ही रहा। उसकी माँ अच्छा बेटा अभी लाई बोलकर वहां से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। मंगलू ने अन्नू और उसके पापा को कहा कि मेरी इस यात्रा का वर्णन आप किसी से नहीं करेंगे। आप ऐसा सोचेंगे भी तो मुझे पता चल जाएगा और मेरे पास आपकी स्मृति को मिटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। वैसे मैं अपने साथ बिताए गए प्रत्येक पल को साथ साथ मिटाता चलूंगा, यही उपयुक्त रहेगा। अन्नू को उसकी बात उतनी ही समझ आई जितनी उसे सलमान खान की मूवी भारत समझ आई थी, पर वो बोला कुछ नहीं। इस मार्स मियाँ के सामने फुद्दू बनने का खतरा था। माँ कुछ देर में ही पानी, चाय, दही, अचार और पराठे एक ट्रे में लिए उपस्थित हो गई। उसने बड़े चटखारे ले लेकर सब खाना खत्म कर दिया और ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे भूखा रह गया हो, पर बोला कुछ नहीं। शायद खद्दू नहीं कहलाना चाहता था। अन्नू की मम्मी उसके पापा को इशारे से बुला रही थी। मंगलू की पीठ माँ की तरफ थी, पर फिर भी उसने पापा को कहा, चाचा जी आपको चाची जी बुला रही है। उसके पापा तुरंत खड़े हो गए, जैसे कोई बहाना ही ढूंढ रहे हो यहाँ से फरार होने का। उसकी माँ पापा की रसोई में फुसफुसाहट चल रही थी। तभी वो बोला, हाँ चाची जी, आज आप अपने कार्यालय ना जाएं। कल तो शनिवार है और परसों रविवार। मेरा भी रविवार तक यहाँ से प्रस्थान हो जाएगा। आपकी स्मृति साफ करने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। अन्नू हैरान परेशान था। वो तो मन की बात भी पढ़ ले रहा था और हल्की आवाज भी सुन ले रहा था, तो उसके मन में जो भी चल रहा था वो तो समझ ही रहा होगा, बोलने की क्या जरूरत। इसलिए वो चुप्पी साधे बैठा रहा। मंगलू ने कहा, अन्नू तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे पता है तुम बहुत बड़बड़ करने वाले बच्चे हो। अन्नू हड़बड़ाकर बस उतना ही मुस्कुराया जिससे लगे कि वो मुस्कुरा ही रहा है। वो बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे द्वारा बोले गए कुछ शब्द समझ नहीं पा रहे हो। उसने बताया कि उसकी परियोजना यानी प्रोजेक्ट पृथ्वी पर बोली जाने वाली भाषाओं पर ही है। हमारे ग्रह में तो सभी एक ही भाषा बोलते हैं, पर यहाँ पृथ्वी पर तो सैकड़ों भाषाएं बोलियां हैं और उस पर भी एक ही भाषा वाले बोलते बोलते किसी दूसरी भाषा के शब्द या पूरा वाक्य भी बीच बीच में बोलने लग जाते हैं। ऐसे कैसे? और हमारे ग्रह की प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर को बड़ी कठिनाई होती है आप लोगों की भाषा समझने में। अन्नू को एक जोरदार हंसी आ गई। उसका दिमाग भी और शरीर भी अब जाकर कुछ हल्का हल्का महसूस कर रहा था।
वो बोला, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी दूर चले आए? मंगलू बोला, मेरा लक्ष्य ऐसे ही प्रक्रिया मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का है जिसमें जो इच्छा है वो बोलो या लिखो और झट से हम उसे अपनी भाषा में बदल सकें। अन्नू थोड़ा छाती चौड़ी सी करके बोला, हमारे यहाँ तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो आसानी से किसी भी भाषा को किसी भी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको नहीं पता? वो बोला, वो सब पता है हमें, पर वो सॉफ्टवेयर संपूर्ण नहीं है। जैसे तुम्हारी माँ जो भाषा बोलती है, क्या वो आप हिंदी में या किसी भी दूसरी भाषा में बदल सकते हो? या और भी कई बोलियां भाषाएं तो तुम्हारे अपने देश में ही हैं और पूरी पृथ्वी पर तो अनगिनत हैं। अन्नू बोला, कहीं ना कोई जरूर इस पर काम कर रहा होगा। वो बोला, आप लोग तो बहुत समय लगाते हो कुछ काम करने में, हमारे यहाँ तो सब झटपट चाहिए, कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जो विचार आपके मन में आया वो तुरंत पूरा हो जाना चाहिए। हमारे ग्रह में भी कई वैज्ञानिक इस पर शोध में जुटे हैं, पर हमें इस बात में थोड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि पृथ्वी पर भाषाएं कई हैं, हर मोड़ पर भाषा बदल जाती है। अन्नू बहुत खुश था कि चलो किसी चीज में तो इनसे आगे हैं, अदरवाइज इसके सामने तो वो खुद को गवट्टा सा महसूस कर रहा था। उसके मम्मी पापा भी रसोई से पर्दे के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। जब से मंगलू आया था उसकी माँ को धकधकाहट हो रही थी कि कहीं ये उनका कोई अमंगल ना कर दे। वो सोफे में बैठे बैठे बोला, चाचा जी चाची जी आप भी यहाँ आ जाइए, आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा भाषाओं के बारे में, और मेरा कार्य जल्दी समाप्त हो गया तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। अन्नू उसे पृथ्वी पर बोली जाने वाली सभी भाषाओं के नाम गिनाने लगा जो उसे पता थे, पर मंगलू ने एक सांस में कम से कम हजारों भाषाएं गिना दी जिनके नाम अन्नू एंड फैमिली ने कभी सुने भी नहीं थे। वो बोला, मुझे लिपि वाली भाषाओं का नहीं, सिर्फ बोली जाने वाली बोलियों के बारे में जानना है जिसकी जानकारी हमारे मुगल में भी नहीं है। अन्नू हैरानी से बोला, मुगल? वो बोला, आपका गूगल हमारा मुगल। अन्नू ने सोचा, हमारी पृथ्वी की इतनी सारी बोली भाषाओं को क्या ये सुपर डुपर पावर वाला आदमी सिर्फ 3 दिन में अपने सॉफ्टवेयर में समेट लेगा? इसके पास कोई हार्डवेयर तो दिख नहीं रहा। मंगलू का पहला काम पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर 1-1 मिलीमीटर धरती में बोली जाने वाली भाषाओं, बोलियों और उनके मतलब और उच्चारण को रिकॉर्ड करके एक अदद सॉफ्टवेयर तैयार करना था। पहले दिन का उसका लक्ष्य सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का था। उसके पास एक अंगूठी जैसा यंत्र था, उसमें हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े और पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा मेमोरी थी। मंगलू को यकीन था कि ये सब रिकॉर्ड कर लेगा। उसने अन्नू के घर वालों को भरोसे में लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। असल में उसे एक मानव भी चाहिए था जो किसी से भी बात की शुरुआत करे ताकि वो उनकी भाषा जान पाए, नहीं तो चप्पे चप्पे की रिकॉर्डिंग समय पर होना मुश्किल था। उसकी अपनी विजिबिलिटी इस धरती पर सिर्फ 3 जगह के लिए ही प्रोग्राम्ड थी। ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। इन निर्धारित 3 स्थानों के अलावा वो कहीं दिख नहीं सकता था। हाँ, उसकी शक्तियां हर जगह उसके साथ रहेंगी। उसने ढेर सारा लंच करने के बाद अन्नू के साथ अपनी स्पेसशिप में उड़ान भरी। उसने पूरे विश्व का रोड मैप बनाया हुआ था कि कहां से कहां जाना है और पूरे 24 घंटे में धरती की एक एक जगह कवर करनी है। पर अभी 4 ही घंटे बीते थे और वो अभी उत्तरांचल, यूपी, झारखंड से होते हुए बिहार तक ही पहुंचे थे कि उसका महा सुपर कंप्यूटर टैं बोल गया। उसने और डेटा स्टोर करने से साफ साफ मना कर दिया। मंगलू का मनोबल टूट गया था। वो तो अपने साथ फर्स्ट क्लास गजट लेकर आया था। उसने अपने विद्यालय से संपर्क किया और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। सामने से जो भी बोला जा रहा था अन्नू के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पर मंगलू के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मंगलू बोला, मुझे अपनी परियोजना बीच में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे प्राध्यापक ये कह रहे हैं कि गलती उनकी है,
वो पृथ्वी की भाषाओं के खजाने का सही सही अनुमान नहीं लगा पाए। उन्हें कोई ऐसा यंत्र बनाना पड़ेगा जो इस अथाह समुद्र को पी सके, फिर ही उस पर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। मंगलू चारों खाने चित था। लाल लाल मंगल ग्रह में आज काली सी छाया दिख रही थी। उसने भारी मन से अपने नए नवेले बने चाचा चाची और प्यारे कजन से जल्द ही मिलने की दुआओं के साथ विदा ली। अन्नू अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे आज रात के खाने में क्या है, बहुत भूख लगी है। आज का दिन तो कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके पापा भी अंगड़ाई लेते हुए बोले, हाँ और मुझे देखो, मैं सुबह से पता नहीं क्यों शिनचैन देखे जा रहा हूं। उसकी मम्मी ने मरगिल्ली सी आवाज में कहा, अन्नू के पापा, मुझे क्या पशा हो रहा है गो, कलबलाहट सी भी हो रही है। आज दीवानदा के होटल से छोले समोसे ले आओ दे। ये कंत बस यहीं तक था। अब मंगलू पृथ्वी की सारी भाषाओं बोलियों के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना पाता है या नहीं, ये तो मंगलू रिटर्न्स में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना की झूठी कसम खाकर उसे मारने की फुल प्रूफ भारतीय व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।